हमारे हुए और कुछ भी नहीं अब मुझे चाहिए। झूठी दुनिया से मेरा है दिल भर गया, प्यार सांचा मुझे अब तेरा चाहिए। सच्चा प्यार। झूठी दुनिया से मेरा तो दिल भर गया, प्यार सांचा मुझे अब तेरा चाहिए। जन्म जन्मों से खाली है झोली मेरी, सारी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। सारी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। लाख जन्नत मुझे मिले ना सही, श्याम दर पर तेरे अब बसर चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। एक कभी कभी भजन सुना जो फौजी लोग आते हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन करके खिल जावा, तेरी नदियों में बह जावा। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, लेकिन ये मन मिटना नहीं चाहता। ये बनाता रहता, सजाता रहता, और ये बन जाए और बन जाए, कोई गुरु बन जाए, कोई सदगुरु बन जाए, मठ बनाओ, मस्जिद बनाओ, किले बनाओ, बनाते रहो, लेकिन ये तो सब बिगड़ ही रहा है। और तुम बिगड़ने वाले का साथ करोगे तो बिगड़ जाओगे। जो कभी बिगड़ता नहीं उसका साथ पकड़ो तो कभी बिगड़ोगे नहीं। तो ये जीवन हमारा देखिए व्यर्थ में ही जा रहा है। गुरु की मूरत हृदय में सजाया करो, ध्यान चरणों में गुरु के लगाया करो। बीत जाए न विषयों में ही जिंदगी, शरण सतगुरु की सत्संग में आया करो। ये हमारा जीवन व्यर्थ में तो जा रहा है। दूर जाते हो घर से सुबह रोज तुम, सांझ को लौट घर अपने आया करो। पंछी उड़ जाते हैं दूर चुगने के लिए, लेकिन सांझ को आकर के उसी डाल पर बैठते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी की सांझ कितनी बार हो चुकी है, मैं अपने घर नहीं आ पाया हूं। दूर जाते हो घर से सुबह रोज तुम, सांझ को लौट घर अपने आया करो। रो चुके हो बहुत तुम जगत के लिए, प्रेम द्रग बिंद गुरुपद चढ़ाया करो। पानी से प्रक्षालन मत करो। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आ जाए तो उनके चरणों में लगा दिया। रो चुके हो बहुत तुम जगत के लिए, प्रेम द्रग बिंदु गुरुपद चढ़ाया करो। फिर मिलेगा नहीं साज सुंदर सुलभ, श्वास हर श्वास गुरु गीत गाया करो। फिर मिलेगा नहीं, जरूरी नहीं ये शरीर त्याग कर दे फिर से हम आदमी बना दिए, नहीं। अंत में जहां तुम्हारी मति होगी उसी गति होगी। और तुम्हारी आसक्ति कहां है वहीं पर तो तुम्हारा जाना हो जाएगा निश्चित। यम भाव स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवेत कौन्ते सदा भाव भावना। ये जीव जिस भाव को लेकर के देह त्याग करता है, वैसा ही उसको नेक्स्ट शरीर मिल जाता है। तो आपकी जहां आसक्ति है ना, समझ लो भाई तुम्हारा कुछ अपने घर में न, अपने पशुओं में उसमें कहीं तो वहीं लिपटे चिपटे रहोगे और पशु बन करके आ जाओ। जिस नाद पर जिस खूंटे पर तुमने जानवर बांधे तो वहीं आकर के बढ़ जाओ। आसक्ति
जा नहीं सकती, बिना गुरु की कृपा के जा नहीं सकती। इसलिए ये तमाम बंधनों को तोड़ने का और तमाम बड़ी लंबी कैद से जो है आपको मुक्त होने का जीवन मिला हुआ है। तो हमारे को अपने इस जीवन का महत्व, जीवन का समय का अपनी सदुपयोग करना है। और सदुपयोग यही है कि प्रभु का स्मरण करते चले और जितना परमार्थ हो जाए, दूसरों का हित हो जाए, तो उसी के तो देखिए संत कहते हैं। संत देखिए क्या है, संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु तो असंत। संत और असंत में गोस्वामी ने कितना थोड़े से शब्दों में जो है, संत दूसरे के हित के लिए अपने को कष्ट दे लेता है, और असंत जो होता है वो दूसरे का सुख छीनने के लिए अपने को भी कष्ट दे देता है, और दुख हेतु तो असंत। तो हमारे को वास्तव में संत हृदय से बनना, अच्छे विचार हों, अच्छे भाव हों, अच्छे कर्म हों, और सब अच्छा ही अच्छा। देखिए प्रभु के जीवन में जो भक्ति सुमरन आ गई, तो ये सामान सौदा तो देखो आपके साथ में नहीं जाएगा। मकान आप खूब पक्का बना लें, सब साधन आप जो है अपने घर में कैद करके रख लें, लेकिन यहाँ से जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन प्रभु का सुमरन किया, ये मैं कई मंचों से कहता हूँ, तो ये सामान इससे ज्यादा 4 गुना सब वहीं पर तैयार है। भाई आज कितने जन्म हुए हिंदुस्तान, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, क्या परमात्मा ने कहा मैं तो किसी को भेद करता नहीं, और परमात्मा की कृपा इतनी पूर्ण हो चुकी है, ये मानुष जन्म दे दिया मेरे को, और इससे ज्यादा बेहतर कृपा परमात्मा कर ही नहीं सकता। अब तुम खुद अपने को क्या मान करके बैठ गए हो। अब तुम जो गा रहे हो दादरा तिल्लाना जो कुछ भैरवी, तो ये तुम्हारा काम है। परमात्मा ने तुम्हारे केवल इंसान बनाया है। अब तुमने अपने को धर्म में, जातियों में, उपजातियों में, ये मन की मान्यता है ना, तुमने जो मान लिया कि हम पंडित जी बने, और तुम जबकि हो नहीं, तुम केवल शुद्ध बुद्ध जैसे की आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, और तुम्हारे वही सच्चे माता पिता हैं, वही तुम्हारा घर है, और वही तुम्हारे को जाना है। तो अब इस घाट पर अगर नहीं आ पाए तो हो जाएंगे 12 बाट। आना चलो देखे गुरु जी की हाट, बजरिया लालन की। चलो देखे गुरु जी की हाट, बजरिया लालन की। चलो देखे गुरु जी की हाट, बजरिया लालन की। या दुनिया में लोभ मोह है, या दुनिया में लोभ मोह है, या दुनिया में लोभ मोह है, या दुनिया में लोभ मोह है। अहंकार की रात बजरिया लालन की। चलो देखे गुरु जी की हाट, बजरिया लालन की। चलो देखे धरती नारी के कारण, धन धरती नारी के कारण, हो रही मारा साथ, बजरिया लालन की। रामा हो रही हाट, बजरिया लालन की। चलो यार देना जीवन के कारण, भूले हरि का पाठ, बजरिया लालन की। चलो गुरु जी की हाट, बजरिया लालन की। जग दूरी मत चाट। तो संसार में आकर के हम कुछ ऐसा कर चले
जो तुम्हारे साथ में चलने का सामान हो, और नहीं तो ये सब यहीं पर ये ठाट पड़ा रह जाएगा, जब छूट चलेगा बन जा रहा। तो इनसे दिल की बात करो। तो दिल से दिल की बात होती है तो देखिए दीदार होता है। और संत जो है वही है जो हमारा बेड़ा पार कर दे। तो इसलिए सुलझने की बात करो, उलझने की जो है उसको छोड़ दो। तो जीवन हमारा देखिए आनंद से भरा पूरा जीवन। देखिए ये जीवन मिला हुआ है तो देखिए हमारे को कर्म जो है वो तो करना ही पड़ेगा। जो ड्यूटी दी हुई है इसका परमात्मा के समझ करके सब कुछ नहीं। लेकिन हमारे अपने जीवन का जो है लक्ष्य बनाना कि हमारे को आखिर में क्या होना, किसके लिए जीवन मिला। मकसद जिंदगी नहीं भूल, उम्र गुजार कर अक्ल को होश से जगा, होश को होशियार कर। ठीक है, तो इसलिए जो है हम अपने जीवन का एक निश्चयात्मक बुद्धि हमारी हो जाए तो वैसा ही तुम्हारा जितना है सब संसार साधन सब सपोर्ट तुम्हारे को करेंगे। निश्चय हो जाना चाहिए मेरे को अब इधर की तरफ। और संसार के होकर के देखिए रहोगे तो ना इधर का काम बनेगा ना उधर का काम बनेगा। और गुरु महाराज जी के हम बन जाएंगे तो लोक लाहु पर लोक निभाहु, सुमरत सुलभ सुखद कर सब का। देखिए विशेषानंद ने कहा देखिए तुम राम को मानते लेकिन राम की बात को नहीं मानते, कृष्ण को मानते कृष्ण की बात नहीं मानते। राम ने देखिए जब तमाम इतना महायुद्ध सभी निश्चरों का अंत करके जब आए देखिए तब क्या कहा, सबको बुलाया कि अरे राम राम जिस काम के लिए हम आए थे और वो काम तो कर ही नहीं पाया, ये राक्षसों के मारने जलाने में लगे थे पूरा समय। तो तब उन्होंने अपना जो वास्तव में ज्ञान था वो उसको दिया। लोक लाहु पर लोक निभाहु, सुमरत सुलभ सुखद सब काहू। ज्ञान एवं मृत्यु अनेका, साधन कठिन न मन का टेका। करत कष्ट बहु पावे कोई, भगत हीन मोह प्रिय नहीं सो। तो भक्ति, अब भक्ति क्या कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति को संत के अधीन बता दिया। सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते अधीन, ज्ञान विज्ञान उसके अधीन ही देखिए। और भक्ति देखो पता है स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति जीते, अपने स्वरूप का बोध, ये इसी को भक्ति बताया है। तो और तो हम देखिए जो कुछ भी याचना कामना करते उससे हमारा कोई कभी मन भरेगा नहीं और हमारा ये जीवन जो है व्यर्थ में जा रहा है। इसलिए जो है पूरा जीवन हमने खो दिया। लेकिन जीवन जो है हमारे को समझ ही नहीं आ पाया कि ये जीवन है क्या। जीवन खत्म हुआ न जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तब मैं फिर में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। कुछ कुछ होश आता है जब पूरा परिवार जो है तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, लड़के बच्चे नाती सब कोर काट के निकल जाते हैं, तब बड़ा बड़ा सोचता है। लेकिन होता क्या है, कुछ करने लायक तो नहीं। मन की मशीनरी ने ठीक चलना सीखा और इस तन के हरेक पुर्जे में जंग आया, कुछ करने लायक। गाड़ी निकल चुकी तब घर से चला मुसाफिर, मायूस बेरंग देखिए वापस घर को आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने जब तेरे हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। देखिए हम जब मरणासन हो गए, बिल्कुल चरपाई पे लेटे, तब करे राम राम कहो। अब राम राम कैसे कहे, समझे? अब जो जिंदगी भर कहता रहा वही तो कहेगा। एक देखिए सेठ जी जो है बिल्कुल मृत्यु के करीब जो थे, अंतिम समय था बिल्कुल। तो वैसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती थी, दुकान इतना कारोबार फैला हुआ। तो अब देख लिया कि बिल्कुल निकट तो सब लोग घेर के बैठे हुए थे, लड़के लड़कियां बहू उनकी पत्नी। तो ऐसा थोड़ा सा होश आया, उठ करके देखा चारों तरफ, तो आगे बड़ा लड़का कहाँ है। तो जो पत्नी थी उनको थोड़ा तसल्ली हुई
कि इस आदमी ने जो है कभी लड़कों की ना हमारी कभी कोई बातें ही नहीं पूछी, सिवा तिजोरी के, सिवा दुकान के, भाई खाते के, कभी कुछ पूछे ही नहीं। तो उन्हें थोड़ा तसल्ली आई कि ये बैठा था लड़का। फिर के दूसरा कहाँ है? कि वो बैठा, वो थोड़ी दूर पे। उन्होंने कि चलो आते जी सबको पूछ रहा बेटा। तीसरा वो बैठा, तीन ही बच्चे थे। कि तीसरा के वो बैठा, तो क्या दुकान पे कौन है? अब देखो फिर भी उसे दुकान की पड़ी। अब मैं बता रहा हूँ, आज जब कोई शहर में अच्छा खासा व्यापारी शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले हिसाब होता है, क्योंकि उसके मामा भी होते, फूफा भी होते, सारे रिश्तेदार होते हैं। उन्हें हिसाब पहले कर लो, चौराहे की दुकान कौन लेगा, समझे? तो ये तो हालत है। और इतना सब देखते सुनते हुए भी मैं देख रहा हूँ कि चित्त में बैराग नहीं आता है। ऐसा फर्जी बैराग तो आता है, इससे कोई मतलब नहीं। हमारे शरीर में एक सच्चा बैराग हो वास्तव में, तो देखिए हमारा जीवन जो है बदल जाएगा और हमारे को इतना आनंद जीवन में आएगा, आनंद की बरसात होगी। नहीं तो ऐसे ही उदासी उदासी में जीवन हमारा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुन लो नाच पुकारा की जय होवे, जय होवे दाता, जय होवे स्वामी, जय होवे मालिक, जय होवे, जय होवे दाता, जय होवे, जय होवे मालिक, जय होवे। गुरु सरकार आपकी जय होवे, गुरु सरकार आपकी जय होवे। बोल जयकारा गुरु भगवान की जय हो। फूलों की बरसात बरसाई मेरे दाता वाले, दाता पारी वाले मेरे सच्चे गुरहारा वाले, दाता पारी वाले मेरे गुरहारा वाले। फूलों की बरसात बरसाई मेरे दाता पारी वाले, फूलों की बरसात बरसाई मेरे दाता जोड़ा गले में नरसी पुकारे, हमें भात भराए जइयो, झूला में नरसी पुकारे, आय के भात भराए जइयो। जो सतगुरु आए भात भरायो, दाता पानी वाले। फूलों की बरसात बरसाई मेरे दाता पानी वाले, बरसाई मेरे दाता पानी वाले। फूलों की और माताएं बहनें देखियो, देखिए जब तक हम झूठ का साथ करेंगे तब तक सत्य का संग कैसे हो सकता है। ये संसार जितना भी समूचा विश्व हमारी नजर में देखने सुनने में आ रहा है, ये सब इसको माया बताया हुआ है। ये प्रपंच है आपका। अब इससे हमारे को किस तरीके से अपने ऊपर उठाना है, उपस्थ होना है। तमाम जो प्रकृति से हमारे को उस परमात्मा की सीमा में प्रवेश करना है। ये संत महापुरुष का ही कृपा होती है। और जितना जो कुछ भी है देखिए, अपनी अच्छाई बुराई सब मैं जानता हूँ। मेरे में क्या कमी है उसको कोई दूर नहीं कर सकता सिवा आप अपने। तो हमारे चित्त की जो खराबी है, कोई तो संसार और चित्त की मलिनता को दूर करके और सच्चाई से अपने गुरु महाराज जी को, जो जिसका आश्रय जहाँ पर भी आपका लगा हुआ है, और इसलिए देखिए आपके सारे अनिष्ट दूर करता है। और गुरु वही है जो आपका शोक भ्रम भय सबसे निवृत्ति कर दिया। आपको आपके अंदर में जो चाहना है, जो इच्छाएं हैं, सब समाप्त हो जाए, सबको विराम मिल जाए और आप इस संसार की तमाम वृत्तियों से उपराम हो जाए। देखिए अभी कितना अच्छा माहौल था, अभी नवरात्रि का एक नवरात्रि देखिए है क्या, नव दुर्गा
नव द्वारे पुरोदेही, ये नव द्वारों का ये पुर बना हुआ है, ये भवन है और इसी में दुर्गा विराजमान है। जितने भी देवी देवता सब कुछ आपके अंदर ही विराजमान है। गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, लेकिन उस तो देखिए हमारी जो एक सुरती स्मृति है प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हुई, एक सुरती का जागरण ही है। जिस समय देखिए कोई खोया हुआ बच्चा, उसको माता पिता की शुद्ध भूल गया, उसको याद नहीं, फिर उसके अंदर में एक तड़प होती है। आग के अंदर में जैसे जल से मछली को निकालते ही उसके अंदर तड़प होती है, इस तरह से हमारे अंदर में एक तड़प, एक कशिश पैदा करना है। तो परमात्मा को आने में देखिए कोई देर थोड़ी लगेगी। हमारी चाहत की कमी है। भावग्राही जनार्दना, परमात्मा आपकी भाव का पूरा हुआ है। हमारा भाव मैंने सब कुछ जो कुछ भी समेट पेट्रोल करके संसार के खाते में जमा कर दिया है। उस भाव को देखिए संसार के ऊपर उठा करके अपने को प्रभु परायण हो जाए। हमारा यही भक्ति है। भक्ति है अपने को जानना। अभी हम परमात्मा से अपने को विभक्ति किए हुए, दूरी बना रखी है। किसने? ये खुद में। इसलिए इस दूरियों को समाप्त करो। और इतने संत जो हैं, मैं कहता हूँ कहीं पर अंधेरा रह ही नहीं सकता है। अंधेरा देखिए, आप सब लोग जागे हुए लोग हैं, तो दुनिया में अंधेरा उसको दूर करो। तब देखिए सब त्राय त्राय कर रही है। आज पूरा विश्व के पटल पर आप देखें, चारों तरफ युद्ध और कैसी कैसी प्रकृति की घटनाएं हो रही है। कहीं कितने बड़े बड़े भूकंप आ रहे, और फिर भी हम देखिए बीमा करा करके बैठी हो, कितने निश्चिंत। देखिए संसारी आदमी तो देखिए कितना रात को खा पी के सो जाता है। आपके जीवन का चक्र क्या है, किस तरह